हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू रीड टू लर्न एडटेक चैनल। तो बेटा आज हम एक टॉपिक को लेके नए टॉपिक को लेके आ गए हैं, और जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैकलॉग, तो बेटा आज उसी को हम खत्म करने वाले हैं कि हमारा बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। तो इसी के बारे में आज बातें करने वाले हैं, बैकलॉग के बारे में। तो बेटा आज का टॉपिक हमारे रहने वाला है हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग। बेटा आज ही हम बात करने वाले हैं कि बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। और आप सभी जानते हैं हमारा जो सिलेबस है वो 11 कंप्लीट हो चुका है और अब 12th हमारा स्टार्ट होने वाला है बेटा। तो हमारा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं ताकि हमारे 11th में वो रह गए हैं, अब 12th में आ गए हैं, उसको कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चों को प्रेशर होता है कि अब हम कैसे कंप्लीट करें, अब 12th को देखें या पहले 11th को देखें या करंट पढ़े या ओल्ड पढ़े, नोट्स बनाएं। तो सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं बैकलॉग के बारे में। बेटा अगर मैं बात करूं बैकलॉग, तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं बैकलॉग के। 3 टाइप्स ऑफ बैकलॉग होता है। वन बाय वन बात करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बैकलॉग। बेटा 3 टाइप्स के बैकलॉग होते हैं। मैं बात करता हूं फर्स्ट, एक होता है टाइमिंग का बैकलॉग। टाइमिंग का बैकलॉग होता है। एक होता है बेटा चैप्टर्स का बैकलॉग, चैप्टर्स बैकलॉग। और एक होता है हमारा डिस्कशन बैकलॉग। डिस्कशन बैकलॉग, एक टाइमिंग बैकलॉग, चैप्टर का बैकलॉग और डिस्कशन बैकलॉग। हम वन बाय वन हम डिटेल से इनकी बात करने वाले हैं। हम टाइमिंग को कैसे मैनेज करें, चैप्टर्स को कैसे मैनेज करें और हम डिस्कशन को कैसे मैनेज करें। तो बेटा फर्स्ट बात करते हैं टाइमिंग। जो हमारा टाइमिंग का जो बैकलॉग है, टाइमिंग, ये टाइमिंग टाइमिंग को कैसे हम इसको मैनेज करें। अब इस टाइमिंग का बैकलॉग कैसे बनता है, इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसको सोचना है पहले बेटा। अगर मैं टाइमिंग की बात करते हैं तो सपोज आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आपने मॉर्निंग में क्या करा, आपने स्टडी प्लान बनाया। आपने सोचा कि मुझे 7 AM से लेके मुझे 9 AM तक बायोलॉजी पढ़नी है, ये बायोलॉजी पढ़नी है। और आपने फिर बात करी कि मुझे 9 से रेस्ट करना है, फिर मुझे 9:30 से लेके 9:30 AM से लेके मुझे 11:30 AM तक मुझे फिजिक्स पढ़नी है। अब मैं टाइमिंग की बात करते हैं। आप क्या करते हो कि बैकलॉग कैसे क्रिएट हो रहा है बेटा। बैकलॉग ऐसे क्रिएट होता है कि 7 आपने नाइट में स्टडी प्लान बनाया कि मुझे 7 से लेकर 9 तक मुझे बायोलॉजी कवर करनी है और मुझे 9:30 से लेकर 11:30 तक मुझे फिजिक्स कवर करनी है। अब बच्चे क्या होता है, अब हम जब हम 7 बजे हम उठते हैं या हम उठ भी नहीं पाते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं कि कर लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे और हम आगे वाला करेंगे बैकलॉग। तो बेटा क्या होता है, हम 7 से 9 तक हम सो भी रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम उठ नहीं पाए, हमारा ये क्या होगा, ये हमारा बैकलॉग में चला गया। ये क्या होगा बेटा, बैकलॉग बन गया ये। लेकिन बेटा ये बैकलॉग बनाया, हमको आगे के टाइमिंग को क्या करना है, आगे के टाइमिंग को हमको सेफ के साथ हमको क्या करना है, सेफली उसको फॉलो करना है। जैसे कि हमारा 9:30 से कोई नहीं, हमारा ये 7-9 तक एक बैकलॉग बन गया, लेकिन अभी हमको आगे 9:30 से 11:30 तक करना है, तो उसको मैं अपना कंटिन्यू करेंगे। बेटा इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। तो हमारा क्या होता है, टाइमिंग का बैकलॉग हो जाता है। बेटा जिस टाइम से आपने टाइम डिसाइड किया कि 7 AM से लेकर 9 AM तक मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, तो उसी टाइम से आपको बायोलॉजी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप सोचोगे मैं अगला वाला करूंगा कंप्लीट, तो वो तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेफ जोन में आपको 7 से लेकर 9 AM का आपने जो प्लान बनाया है उसको कंप्लीट करना है, और आपको ये सोचना है कि उसके बाद मुझे दूसरी चीज को फॉलो करना है। अगर आप सपोज ये तुम्हारा ये बैकलॉग हो रहा है तो दूसरे को बैकलॉग नहीं होने देना है, फिर उसको सेम टाइम के साथ उसको कवर करना है। बेटा आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। ये सेकंड में बात करता हूं, ये हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड होता है बेटा चैप्टर्स का।
चैप्टर्स का बैकलॉग, चैप्टर्स का बैकलॉग। अभी चैप्टर्स का बैकलॉग कैसे कवर करना है, कैसे आपको मैनेज करना है चैप्टर्स बैकलॉग। अब क्या होता है बच्चों, अब हमारा 11th कंप्लीट होने वाला है और जो 12th है वो स्टार्ट हो रहा है। अब बच्चा ये सोचता है कि मेरा 11th में सर बैकलॉग है, मैं 11th को कैसे कंप्लीट करूंगा 12th। बेटा पहला क्वेश्चन ये है, आपको अकॉर्डिंग द क्लास चलना है, अकॉर्डिंग द क्लास आपको फॉलो करना है, आपको करंट टॉपिक पढ़ना है बेटा, करंट टॉपिक, करंट टॉपिक, आपको करंट टॉपिक पर भी फोकस करना है। करंट टॉपिक्स जो आपके क्लास में या आपका जो भी क्लास में चल रहा है, क्लास में आपको जो भी वर्क हो रहा है उसको करंट के साथ उसको फॉलो करना है, उसको चलते हुए रहना है। अब सोच सर बच्चे आप बोलोगे कि सर कि कुछ 11th के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 12th से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल बेटा सही है, तो आपको 12th का तो करंट पढ़ना ही पढ़ना है, आपको 11th के टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को रिवीजन करके आप 12th कवर कर सकते हो बेटा। लेकिन जो 11th का बैकलॉग है, आपको कुछ टाइमिंग को सेव करके आपको, जैसे कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, बैकलॉग के लिए बेटा 2 आवर्स आपको रिमेनिंग करने होंगे, आपको निकालने होंगे पर डे, आपको 2 घंटे आपको अपने स्टडी में जोड़ने होंगे कि मुझे 11th का बैकलॉग कंप्लीट करना है। और 11th का बैकलॉग जो है बेटा ये आपको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेना है, जो बैकलॉग आपका है। जैसे सपोज चैप्टर वाइज चैप्टर का बैकलॉग बात करें तो हमारा जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा, सपोज हमारा 12th स्टार्ट होने वाला है, 12th स्टार्ट होने वाली है। अब 12th हमारी स्टार्ट होने वाली है। अब बच्चों आप बोलोगे कि सर हमारा जो 11th है, 11th क्लास में सम चैप्टर है, सम चैप्टर का हमारा बैकलॉग है। अब उसको कैसे मैनेज करें, आप मैं बताता हूं मैं कैसे मैनेज करें। कुछ हमारे 12th स्टार्ट होने वाली बेटा और आपको क्लास 11 के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बैकलॉग है, तो आपको इसको कैसे कवर करना है। आप सुनो इधर, आपको क्या करना है, आपका पूरा जो स्टडी प्लान है, आपको जो पूरा 24 आवर्स में क्या करते हो, तो आपको उसमें से 2 आवर्स को लेफ्ट करना है। मतलब कि जो 24 आवर्स है, 24 आवर्स, इस 24 आवर्स में से आपको अपने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए डेली 2 आवर्स लेफ्ट करने हैं, लेफ्ट करना है आपको डेली 2 आवर्स लेफ्ट करना है और आपको इन चैप्टर्स का बैकलॉग इसके अंदर कवर करना है बेटा। ये आपका ऐसे करना होगा, तो तभी आपका ये भी कंप्लीट होता रहेगा और आपका करंट टॉपिक भी चलता रहेगा। करंट टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, आपको करंट टॉपिक के साथ साथ आपको 11th का बैकलॉग कंप्लीट करना है। आपको 2 आवर्स आपको डेली उसमें से निकालना है बेटा, आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। और उसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट होता है डिस्कशन। ये बेटा डिस्कशन क्या है, अभी डिस्कशन का जो बैकलॉग बनता है ये कैसे बनता है, ये डिस्कशन क्या है। डिस्कशन मतलब जैसे कि टेस्ट की बात करें, टेस्ट, उसके बाद आपकी डीपीपी, ठीक है, उसके बाद आपके पीवाईक्यू, ये सब के सब क्या है, ये हमारे डिस्कशन। अब आप क्या है, सपोज आपको कुछ डाउट है, आपको ये लग रहा है कि ये मेरा डाउट है, मुझे सर से पूछना है। बेटा अगर आप सर से डाउट नहीं पूछोगे तो वो रह जाएगा, आप सोचोगे कल पूछ लूंगा। अब बेटा कल भी डाउट रह गया, फिर आप क्या कहोगे कि सर कल ये पहले का आप माइंड के अंदर थॉट्स लाओगे कि हमारा कल का डाउट नहीं क्लियर हुआ, आज का डाउट नहीं, तो बेटा ये क्या होता है, बैकलॉग बनता चला जाता है। बेटा क्या होता है, ये आपका बैकलॉग बनता चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, जो भी बेटा टेस्ट में डाउट है या आपको डीपीपी में डाउट है या आपको पीवाईक्यू में डाउट है या डिस्कशन करने में डाउट है, बेटा ये आज का आज ही क्लियर करना है। अगर सपोज आज डाउट है तो आज ही खत्म करना है, कल को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल दूसरा डाउट बन सकता है, तो इसलिए हमको आज का आज डाउट खत्म करना है, जो कल आएगा उसको कल ही डाउट खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है कि हमारा क्या है, ये 3 तरह के बैकलॉग है। टाइमिंग का, जिस टाइम आपने टाइम टेबल बनाया है उसी टाइम को फॉलो करना है, और अगर वो सपोज ये गलती से एक आध दिन आपको रह जाता है तो अगला वाला टाइम टेबल खराब नहीं करना है, उसको उसी टाइम से उसको कंटिन्यू करते हुए रहना है। बेटा समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद चैप्टर्स का बैकलॉग, करंट के साथ साथ आपको 11th का पोर्शन कवर करना है, 2 आवर्स आपको उसमें से निकालना है, क्योंकि 1 मंथ में आपको कवर करना है। उसके बाद बेटा रिवीजन भी करना है, बहुत कुछ करना है। उसके बाद आपका थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा डिस्कशन है। आज का आज ही डिस्कस करो, डाउट आज ही खत्म करो और पेंडिंग नहीं छोड़ो। आई होप बेटा आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू बेटा, डू यू ऑल द बेस्ट।
अच्छे से मेहनत करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना और अपने ड्रीम को साकार करना। थैंक यू सो मच बेटा।